Hello बच्चों, let's read this question. The question says option first, if both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option second, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option third, if assertion is true but reason is false. Option fourth, assertion is false but reason is true. Assertion: among HCl, H2SO4 and HClO4, HClO4 is the strongest acid. Reason: HClO4 ionized to a maximum extent when dissolved in glacial acetic acid. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन और एक रीजन स्टेटमेंट दे रखा है। असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें कुछ एसिड दिए गए हैं, उसमें से बोला गया है कि HClO4 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। रीजन हमें दे रखा है कि वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक डिजोल्व हो जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। तो हम बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा। हम बात करते हैं हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि कौन सा एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। तो जो एसिड जितना ज़्यादा एक्सटेंट के अंदर आयोनाइज होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, एसिडिक नेचर का। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, विच आयोनाइज टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट, तो मैक्सिमम एक्सटेंट तक जब वो आयोनाइज होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, के के ऊपर, यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर। तो जिसका के ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हम यदि के की बात करें, हम किसकी बात करें, के की बात करें, तो वो यहाँ पे जो गिवन एसिड्स हैं, जैसे HCl की बात कर दी जाए तो HCl के लिए वो कितना रहता है, 10 to the power 6। H2SO4 के लिए वो रहता है 10 to the power 3। और जो हमारे पास HClO4 है, HClO4 उसके लिए हमारे पास कितना रहेगा, 10 to the power 10। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बात करी जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पे गिवन है कि कौन से जो एसिड्स हैं, जो एसिड्स दिए गए हैं उसमें से कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास HClO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उसके बाद में HCl होगा और उससे कम कौन सा होगा, H2SO4। ये हमारे पास डाटा के अकॉर्डिंग आ रहा है। सेकेंडली हम यहाँ पे यदि ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो हमें रीजन स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है उसकी बात करें, उसके अंदर यानी कि वो एज सॉल्वेंट वर्क करेगा। सो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। तो वो हमारे पास होता है वाटर फ्री एसिटिक एसिड, वाटर फ्री एसिटिक एसिड, या कह सकते हैं कि एनहाइड्रस एसिटिक एसिड होता है हमारे पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो है तो ये एसिटिक एसिड ही, तो ये ब्रेकडाउन किस प्रकार से होगा, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हो गया। तो यदि मैं इसको ब्रेकडाउन करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव के अंदर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारे पास। और ये वीक एसिड है तो कुछ एक वेरी स्मॉल एक्सटेंट इसका क्या होगा, डिग्रेडेड यानी कि आयोनाइज होगा। सो ये तो रह गया एसिटिक एसिड का कंसेप्ट। अब हम एग्जांपल या कंपैरिजन करते हैं। HCl की बात की जाए तो HCl हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, बनाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सेकेंड हम बात करते हैं HClO4 की। HClO4 भी हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव हमारे पास बनाएगा, ClO4 नेगेटिव हमारे पास बनाएगा। अब हमारे पास एक बच गया H2SO4। तो जब हमने दो स्ट्रॉन्गेस्ट की कंपैरिजन कर ली, H2SO4 के लिए भी सेम कंडीशन होगी क्योंकि वो इन तीनों में सबसे कम स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो HCl की तरह ही बिहेव करेगा। सो इसमें क्या होता है कि HCl के द्वारा जो H पॉजिटिव आयन बनाया गया है वो CH3COO नेगेटिव के साथ में जाएगा, CH3COO नेगेटिव, और इसके द्वारा जो दिया गया H पॉजिटिव है HCl के द्वारा, ये इसके साथ कंबाइन होगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारे पास CH3COOH। लेकिन
जो HClO4 है उसके साथ में ऐसा नहीं होता है, उसके साथ में वो एक ग्रेटर एक्सटेंट तक मतलब आयोनाइज नहीं होगा। इसका जो एसिटिक एसिड के साथ एसीटेट आयन है वो इसके H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन नहीं करेगा, ये कंबाइन नहीं करता। कंबाइन यदि बेसिकली देखा जाए तो कंपैरिजन की जाए तो कंबाइन तो करेगा लेकिन उतने लार्ज एक्सटेंट तक नहीं करेगा। लार्ज एक्सटेंट तक नहीं करने के कारण क्या होगा, हमारे पास ये बनेगा CH3COOH तो बनेगा लेकिन कम मात्रा में, ये बनेगा वेरी लार्ज अमाउंट, वेरी लार्ज अमाउंट। लेकिन यहां पे जब उसका HClO4 का Ka जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट इतना ज्यादा है कि वो जो उसका H पॉजिटिव आयन है वो लगातार ब्रेक डाउन होते रहते हैं और CH एसीटेट आयन के साथ कंबाइन नहीं होते, तो CH3COOH क्या है, लेस अमाउंट के अंदर बनेगा, लेस अमाउंट के अंदर बना। तो जब हमने HCl को लिया ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर तो हमारे पास क्या बना, स्ट्रॉन्ग एसिड था हमारे पास HCl प्लस हमारे पास क्या आ गया, वीक एसिड, और वीक एसिड की अच्छी खासी एक्सटेंट है। और जब हमने HClO4 को लिया तो वहां पे ओनली क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग के साथ वीक एसिड को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास मीन कंसंट्रेशन है या मीन पीएच है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन पीएच क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, स्लाइटली इंक्रीज होगी। लेकिन वहां पे ज्यादा एक्सटेंट किसका है, HClO4 के अंदर ज्यादा एक्सटेंट किसका है, हमारे पास HClO4 का ही है, तो वहां पे वीक एसिड कम है, तो यहाँ पे पीएच इंक्रीज तो होगी लेकिन HCl की तुलना में कम होगी। तो या मैं कह सकता हूं कि पीएच नॉट इंक्रीजिंग। मैं कंपैरिजन बेसिस पे बोल रहा हूं कि HClO4 के अंदर नहीं हो रही है HCl की तुलना में, नॉट इंक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग। सो HClO4 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा एक्सटेंट तक आयनाइज हो रहा है, जिसकी वजह से इसके H पॉजिटिव आयन जो है वो इसके साथ CH3 एसीटेट आयन के साथ कंबाइन नहीं हो पा रहे हैं। सो ये हमारे पास रहता है इसके लिए सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही रहेगा। तो असर्शन स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि HClO4 जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। रीजन स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि HClO4 जो आयनाइज हो रहा है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक हो रहा है जब डिजोल्व किया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर, तो ये भी हमारा करेक्ट है। इसके साथ हमारा एक सेकेंड रीजन ये भी है कि यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये भी हमारे पास वापिस से HCl बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक HCl इतना ज्यादा डिग्रेडे यानी कि आयोनाइज नहीं हो पाता, इतना ज्यादा आयोनाइज नहीं हो पाता HClO4 की तरह। सो ये हमारे पास क्या रहता है, वीक रहता है HClO4 की तुलना में, और सेम कंडीशन होगी H2SO4 के साथ। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दोनों असर्शन और रीजन स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, और ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन and reason is the correct explanation of assertion. So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.